हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एली साइंस। हम स्टडी कर रहे थे अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में, जिसमें हमने पढ़ लिया कि पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि क्या होती है और उनके कार्य क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीनियल ग्लैंड और थाइमस ग्लैंड है ये क्या है, यानी पीनियल ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि क्या होती है, उनके फंक्शन क्या है और कहाँ पाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारी पीनियल ग्रंथि है ये कहाँ होती है। तो जो हमारा मस्तिष्क होगा उसमें आपने स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, मस्तिष्क के अंदर प्रमस्तिष्क भाग इस तरह, ठीक है, प्रमस्तिष्क होता है इस तरह का भाग, इसके अंदर इस तरह के उभार पाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास है प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क के नीचे स्थित होता है इस तरह थैलेमस, ठीक है। प्रमस्तिष्क के नीचे क्या होता है? थैलेमस। इस थैलेमस के ऊपर और प्रमस्तिष्क के नीचे वाली साइड में यहां पर, यानी हम कह सकते हैं कि अपने अग्र मस्तिष्क का अंदर ही होती है, क्योंकि प्रमस्तिष्क और थैलेमस, हाँ, इसको हम कहते हैं सेरेब्रम और ये है थैलेमस, ठीक है। तो हमारे प्रमस्तिष्क और थैलेमस है उनके बीच में ये होती है, और ये प्रकार का भाग होता है यहाँ पर। एक दूसरा उसका नाम होता है एपिथैलेमस। देखो, एपी का मतलब क्या होता है? ईपीआई, एपी यानी ऊपर, और थैलेमस यानी थैलेमस, थैलेमस के ऊपर होता है एक पार्ट जिसका नाम होता है एपिथैलेमस, उससे ये जुड़ी हुई रहती है। ये हमारी पीनियल ग्लैंड है, पीनियल ग्रंथि है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे अग्र मस्तिष्क जो है, हमारा फोर ब्रेन है, उसका ये भाग है, फोर ब्रेन का भाग होता है, ठीक है। कौन? थैलेमस और प्रमस्तिष्क, तो इन भागों के अंदर पाई जाती है। अब पीनियल ग्रंथि है, उसके द्वारा जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है मेलेटोनिन, मेलेटोनिन हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन निकलता है। ये हार्मोन एक प्रकार का, मान ले सकते हैं कि ये प्रकाश संवेदी होता है, प्रकाश संवेदी, जिसको हम कह सकते हैं फोटोसेंसिटिव, फोटोसेंसिटिव होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जैसे अपना आंखें हैं, रेटिना है, सूर्य का प्रकाश जब रेटिना पर पड़ेगा इस तरह, तो रेटिना पर गिरता है, तो सूर्य का प्रकाश जब रेटिना पर गिरता है तो उस समय ये मेलेटोनिन हार्मोन है ये कम निकलेगा, ठीक है। यानी अगर हम बात कर रहे हैं प्रकाश के बारे में, प्रकाश में, लाइट के अंदर इस हार्मोन का सेक्रेशन है या प्रोडक्शन है, इनका बनना और इनका श्रावण है, ये कम होता है। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं अंधकार की, तो अंधकार के अंदर क्या होता है? ये हार्मोन अधिक बनता है, ठीक है। डार्क के अंदर ये हार्मोन है, इसका सेक्रेशन ज्यादा होता है मेलेटोनिन का। तो इसका मतलब क्या हो गया? बॉडी को पता कैसे चलेगा कि रात हो रही है या दिन हो रहा है? तो पता भी चल जाएगा इस मेलेटोनिन हार्मोन से। ये हमारे जो दैनिक लय है उनका नियमन करता है। अब क्वेश्चन बन गया, सर दैनिक लय क्या है? यानी जो हमारी रोजाना की एक्टिविटीज है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे 5 बजे आँख खुल जाती है, अपने आप उठ जाते हैं, 10 बजे सोना है, हमारे 12 बजे दोपहर में भूख लगती है, तो ये जो भी एक्टिविटीज टाइम पे हो रही है ना, उनको भी ये कंट्रोल करता है। इस वजह से इनको हम क्या कह देते हैं? इनको कहा जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक, इसका नाम होता है बायोलॉजिकल क्लॉक, या हम कह देते हैं इसको जैविक घड़ी होती है ये हमारे शरीर की, कंप्लीट है मेलेटोनिन हार्मोन। एक चीज और याद रखना है, इनके अलावा ये जो हार्मोन है ना, मेलेटोनिन हार्मोन, ये क्या करता है? जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जैसे हमारे, जिनको हम हिंदी में कह देंगे जननांग जो होते हैं, टेस्टिस और ओवरीज जो होते हैं, अंडाशय और वृषण जो है, तो उनके भी फॉर्मेशन को बढ़ाता, उनको परिपक्व होने को भी बढ़ाता है, उनके विकास को बढ़ाता है, डेवलपमेंट को बढ़ाता है, ठीक है। तो ये हार्मोन अगर ज्यादा निकलेगा तो ये जननांग है वो जल्दी डेवलप हो जाते हैं। अगर ये हार्मोन कम निकलेगा, जननांग है ये लेट डेवलप होते हैं। तभी क्या होता है, जो अंधे बच्चे होते हैं, ठीक है, अंधे बच्चे हैं, तो देखो अंधे होंगे, इसका मतलब अंधकार स्थिति है, तो ये मेलेटोनिन हार्मोन क्या होता है? उनमें अधिक बनता है, तो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है, जननांग है, वो समय से पहले ही परिपक्व हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। यानी हम कह देते हैं कि उनमें यौवनारंभ जो है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्यूबर्टी, ठीक है, ये प्यूबर्टी है, ये टाइम से पहले ही आ जाती है, कंप्लीट है। तो ये था हमारे पास मेलेटोनिन हार्मोन। इसके लिए एक
थोड़ा सा एक और याद रखना है, इस मेलेटोनिन हार्मोन में 2 प्रकार की सेल मिलती है हमें, पीनियल ग्लैंड में, सॉरी पीनियल ग्रंथि है, उसमें हमें 2 प्रकार की कोशिकाएं मिलती है, 2 प्रकार की सेल मिलती है, जिनको हम कहते हैं न्यूरोग्लियल कोशिकाएं, न्यूरोग्लियल कोशिकाएं। और दूसरी जो सेल है उनका नाम होता है पिनियलोसाइट कोशिकाएं, ठीक है, तो उनका नाम हिंदी में भी यही रहेगा, पिनियलोसाइट कोशिकाएं। तो इनमें 2 प्रकार की कोशिकाएं मिलती है, न्यूरोग्लियल कोशिकाएं और पिनियलोसाइट कोशिकाएं। कंप्लीट है। तो ये हो गया हमारे पास पीनियल ग्रंथि। अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं कि थाइमस ग्रंथि क्या होती है। ओके, तो अब थाइमस ग्रंथि के बारे में हम जान लेते हैं। थाइमस ग्रंथि होती क्या, कहाँ पर है? तो अपनी अगर बॉडी की हम स्टडी कर रहे हैं तो आपको पता है कि हमारी बॉडी को जो हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो हमारा धड़ पार्ट है, ट्रंक है, एक भाग तो उसका कहलाता है वक्ष गुहा, ऊपर का भाग, ठीक है, वक्ष गुहा या थोरेसिक कैविटी, इसका नाम होता है। नीचे का जो पार्ट है इसका, ठीक है, यानी डायफ्राम के नीचे का भाग, डायफ्राम के ऊपर का भाग तो हो जाएगा हमारा वक्ष गुहा, उसके नीचे का भाग होगा, उसको हम कहते हैं उदर गुहा, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी। तो 2 प्रकार की कैविटी हो जाती है। अब वक्ष गुहा में जो हमारी ये हड्डी है ना, यहाँ पर इसको कहते हैं स्टर्नम हड्डी, ठीक है, उसके नीचे की साइड में यहाँ पर अपना जो हार्ट है उसके ऊपर की साइड के अंदर स्टर्नम के नीचे की ओर एक ग्रंथि होती है, और इस ग्रंथि का नाम होता है फिर थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड, ठीक है। इससे जो हार्मोन सेक्रेशन होता है उसका नाम होता है थाइमोसिन हार्मोन, थाइमोसिन। ये हार्मोन क्या काम करता है? ये हार्मोन हमारी जो आपने नाम सुना होगा लसीकाणु कोशिकाएं, ठीक है, लसीकाणु, जिनका दूसरा नाम होता है लिम्फोसाइट। आपको ज्यादा याद रखना है, वो लिम्फोसाइट वर्ड याद रखना है, लिम्फोसाइट। उसके आपने टाइप पढ़े होंगे, लिम्फोसाइट है ये 2 टाइप्स की होती है, जिनको हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट और दूसरी होती है बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। कंप्लीट है। तो जो टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट दोनों सेल्स है ना, ये हमारे बोन मैरो में बनती है। जैसे मान लो कि हमारे यहाँ की हड्डी है, हाथ की हड्डी है यहाँ पर, ठीक है, इस हड्डी का अगर हम बीच का पार्ट निकाल के देखें, इस तरह देख रहे हैं, जैसे मान लो ये हड्डी है, अगर हमने इसको सामने से यहाँ से देखा है तो आपको गोल दिखेगा ये। तो हम यहाँ के पार्ट की बात करें, एकदम इसके बीच के यहाँ के पार्ट की, तो यहाँ पर इनके अंदर क्या होता है, इसका नाम होता है अस्थि मज्जा या बोन मेरो, इसका नाम होता है। तो ये जो बोन मेरो अस्थि मज्जा है, इसी से ही हमारे लसीकाणु है, यानी बी सेल है, टी सेल है, इनके अलावा न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल या आरबीसी, ठीक है, इन सभी का निर्माण है ना ये अस्थि मज्जा ही करता है। लेकिन जब ये कोशिकाएं बन जाती है तो जो बी कोशिकाएं है ना, ये बी कोशिकाएं ये बनेगी और इसका परिपक्वन भी अस्थि मज्जा में ही हो जाता है। बी लिम्फोसाइट का, बी लसीकाणु का जो परिपक्वन है, मेच्योरेशन है, यानी मेच्योर हो जाएगी पूरी, कहां पर ये बोन मेरो के अंदर ही, अस्थि मज्जा में मेच्योर हो जाती है। लेकिन हम स्टडी कर रहे हैं अगर लिम्फोसाइट की, तो लिम्फोसाइट क्या है, ये यहां से निकल कर इसमें आ जाती है, थाइमस ग्रंथि में आ जाती है। और थाइमस ग्रंथि में आने के बाद में क्या होगा, यहाँ पर जो थाइमोसिन हार्मोन है ना, ये थाइमोसिन हार्मोन उसको परिपक्व करेगा, टी कोशिकाओं का मैच्योरेशन का काम करेगा, परिपक्व करेगा, ठीक है। और तो हम कह देंगे कि टी कोशिकाओं के परिपक्वन के लिए थाइमोसिन हार्मोन है, ये उत्तरदायी होता है। तभी देखो इसका नाम टी है, टी का मतलब यहाँ पर थाइमस है, तो थाइमस की वजह से इसका नाम दिया गया कि ऐसी सेल जो थाइमस में जाकर मेच्योर हो रही है उनको कहते हैं। अब टी कोशिका क्या काम करती है आपको पता है, देखो बी कोशिका तो बनाती है प्रतिरक्षी बनाती है, जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडी,
एंटीबॉडी बनाती है। अब जैसे मान लो कि मेरे पास ये एक एंटीबॉडी है, इस एंटीबॉडी से अगर कोई वायरस बैक्टीरिया जुड़ जाता है, एंटीजन जुड़ जाता है, तो टी कोशिकाएं है ना, इनको मारने का काम करेगी। तो टी कोशिकाएं तो जीवाणु को, बैक्टीरिया को, जो एंटीजन्स होते हैं उनको मारने का काम करती है, और जो बी कोशिकाएं हैं ये प्रतिरक्षी बनाती है। तो थाइमोसिन हार्मोन क्या कर रहा है, टी कोशिकाओं पे कार्य करके जो है बैक्टीरिया परिपक्व कर रहा है ताकि बैक्टीरिया को ज्यादा मार सके, यानी ये क्या कर रहा है, प्रतिरक्षा बढ़ाने का काम करती है हमारे, ठीक है। और जो हमारी बी कोशिकाएं हैं ये क्या करती है, प्रतिरक्षी बनाती है, तो ये इन पे भी काम करता है। ये हमारे बी कोशिकाओं पे कार्य करके प्रतिरक्षी जो होते हैं उसके निर्माण को बढ़ाने का कार्य भी करती है। यानी जो थाइमोसिन हार्मोन बी कोशिकाओं पे कार्य करके प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ाता है, प्लस ये टी कोशिकाओं के पर कार्य करके टी कोशिकाओं को परिपक्व करता है। कंप्लीट है। अब इनके अलावा एक चीज और याद रखना है, बचपन में ये जो ग्रंथि थी ना हमारी, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड, ये बड़े आकार की थी। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है ये धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, और बुढ़ापे तक तो ये हमारी एकदम से ही छोटी हो जाएगी। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे प्रभाव ये पड़ेगा कि हमारी टी कोशिकाएं और बी कोशिकाओं की कार्य क्षमता कम हो जाएगी, यानी हमारी प्रतिरक्षा कम हो जाती है। तभी तो होता है ना कि बच्चे, उनको अलग अलग रोग हो जाते हैं और जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन जो बुजुर्ग इंसान है, जो वृद्ध है, अगर उनको कोई एक भी डिजीज हो जाएगा तो उनको लेके जाएगा। जैसे कोरोना है, कोरोना में अधिकतर जो डेथ हुई है वो किन की हुई है, जो एज्ड है। कारण क्या है, उनकी थाइमस ग्रंथि छोटी थी, उनकी इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा कम थी। और जो बच्चे हैं उनकी, कभी आपने देखिए, सुनिए कभी किसी बच्चे की कोरोना की वजह से डेथ हुई है, नहीं हुई है। कारण क्या है, ये जो है आकार में बड़ी है, ठीक है। तो कोरोना है तो इसी ने ही, थाइमस ग्रंथि ने ही उनकी हेल्प की है बचने में, क्योंकि इम्यूनिटी है ये प्रदान कर रही है, प्रतिरक्षा प्रदान कर रही है। टी कोशिका और बी कोशिका को ये मेच्योर कर रही है, ठीक है। मेरी भी सहायता की थी इसने, थाइमस ग्रंथि ने, जब मैं पॉजिटिव आया था। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि अग्नाशय ग्रंथि है वो क्या होती है, उनसे कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक इसको शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।